नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों देखिए, आज बजट का दिन है। बजट अभी खत्म हो चुका है। बजट आवर में मार्केट काफी वोलेटाइल, ऊपर नीचे। कम से कम निफ्टी तो वन वे आ रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में उस तरह की मूवमेंट नहीं हो रही थी जिस तरह की मूवमेंट हम सोच रहे थे कि बैंक निफ्टी में उस तरह की मूवमेंट होगी। तो मैंने छोटे छोटे आज ट्रेड लिए। देखिए, मार्केट को अगर समझना है तो आपको ट्रेड भी करना पड़ेगा। हाँ, क्वांटिटी जरूर हमने कम कर दी। क्वांटिटी जो कि मैं 800 से लेकर 1500 2000 तक क्वांटिटी लेता था, बैंक निफ्टी की मैंने क्वांटिटी 160 70 से लेकर के 240 250 के बीच में मैंने क्वांटिटी की। छोटा प्रॉफिट होता, छोटा लॉस होता, लेकिन उसे मार्केट की मूवमेंट को, इवेंट वाले दिन किस तरह से मार्केट मूवमेंट करता है, क्या जो उसकी वॉलेटिलिटी होती है वो कैसे देखना है, क्या चीजें हमें समझ में आती है। देखिए, इवेंट वाला दिन है, बजट का सेशन है, तो मार्केट जो है ना, ये जो देखिए बैंक निफ्टी आपको फटाफट आपको 100 से 150 पॉइंट ऐसे समझ घूम रहा है जैसे कि उसको पता ही नहीं चल रहा। ये कम से कम 50-60 पॉइंट तो दरअसल 2-2 मिनट 3-3 मिनट में ऊपर नीचे हो जा रहा है, जा कहीं नहीं रहा। बैंक निफ्टी निफ्टी तो देखिए वन वे गया है, लेकिन बैंक निफ्टी वन वे नहीं जा रहा। बैंक निफ्टी ने होल्ड करके रखा है। बैंक निफ्टी को होल्ड किसने किया हुआ है, यहाँ पे देखिए कोटक बैंक और इंडसइंड बैंक, ये दो बैंक है जिन्होंने बैंक निफ्टी को होल्ड किया है। और तीसरा है एसबीआई। एचडीएफसी बैंक गिरा हुआ है, लेकिन उतना नहीं गिरा हुआ जितना इसे गिरना चाहिए था। इसको संभाल लिया है कोटक और इंडसइंड और एसबीआई ने मिलकर संभाल लिया है। आईसीआईसीआई कहीं गया नहीं, जहां पे था वहीं पे खड़ा हुआ है। तो इसलिए देखिए बैंक निफ्टी में वो मूवमेंट नहीं हो रही। अगर आप निफ्टी को देख के, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर निफ्टी गिरा है 112 पॉइंट, ये देख के किसी ने बैंक निफ्टी शॉर्ट किया होगा, तो वो जिस तरह की ऊपर नीचे की मूवमेंट हो रही थी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, प्रीमियम इसका डीके हो किया जा रहा है। प्रीमियम फटाफट इसका डीके हो रहा, तो मतलब प्रीमियम कम होते जा रहा है। हम जो हाई प्राइस पे लेंगे, हमारा प्रीमियम थोड़ी देर यहीं पे घूमते 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 रहेगा और तुरंत यहाँ पे 10 से 12 पॉइंट तुरंत कम हो जाएगा। क्योंकि इसी तरह की निफ्टी को देखिए, हम लोग ने स्टार्ट किया तो 105, अभी देखिए 115 पॉइंट, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी देखिए 85 100 से लेकर के 50 के बीच यहीं पे घूम रहा। बहुत ज्यादा जा रहा है तो ये 50 प्लस और यहाँ 100 माइनस इसी के बीच में घूम रहा। मेरे ख्याल से अब शायद इसको गिरना चाहिए तेजी से बैंक निफ्टी को भी, क्योंकि एचडीएफसी अभी लो पे नहीं है, आईसीआईसीआई भी लो पे नहीं है। तो नहीं, अभी वेट करना पड़ेगा, हमें वेट करना पड़ेगा। देखिए, गिरने वालों में सिर्फ एक आरबीएल बैंक है जो डे लो के आसपास है, और एक्सिस बैंक है जो डे लो के आसपास है। तो इन दोनों का वेटेज इतना नहीं है कि गिराए। इसके लिए आपको एचडीएफसी के साथ में कोटक या आईसीआईसीआई में से एक इसके साथ में चलना चाहिए, तो ये तेजी से गिरते हुए आपको दिखेगा। मैं यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग ऑप्शन जो इवेंट वाले दिन ज़्यादा ट्रेड करते हैं, तो वो पहले से ही महंगा होता है। हर ऑप्शन जो है वो पहले से ही महंगा होता है, तो उसमें आपको वो जो प्रीमियम मिलना चाहिए था, वो उतनी फास्ट मूवमेंट यहाँ पे फिर निफ्टी में हो या बैंक निफ्टी में हो, वो मूवमेंट यहाँ पे नहीं देखिए। बैंक निफ्टी 130 पॉइंट चला गया हम लोग के बात करते करते, और यहाँ पे निफ्टी को निफ्टी देखिए 130 पॉइंट, और बैंक निफ्टी देखिए यहीं पे घूम रहा है 80 100 177 इसी के बीच में घूम रहा है। ये 115 से 116। तो मैंने छोटे छोटे कई ट्रेड लिए बैंक निफ्टी में, मैंने छोटे छोटे ऑप्शन में ट्रेड लिए। देखिए, वो ट्रेड कमाने के लिए नहीं, वो ट्रेड इवेंट को समझने के लिए मैंने लिए हुए हैं। इवेंट को समझना, अगर हमें देखना पड़ेगा तो हमें ट्रेड लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने वो ट्रेड लिए। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का मैंने 31,000 का पुट लिया। आज मैंने दूर दूर का पुट लिया सारा, क्योंकि वो इतनी वोलेटाइल हो रहा था कि मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे देखिए 31,000 का मैंने पुट लिया। तो यहाँ पे मैंने ज्यादा ज्यादा 160 या 200 पॉइंट, मेरे ख्याल से 260 क्वांटिटी थी, तो यहाँ पे मैंने 1300 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। देखिए, प्रॉफिट छोटा छोटा लिया। आज का प्रॉफिट मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, सिर्फ इवेंट को किस तरह से मैं ट्रैक करता हूँ या इवेंट को समझता हूँ उसके लिए था। एक पुट मैंने यहाँ पे लिया, दूसरी पुट हमने ली 31,100 की पुट ली, वो पुट में लिया। वो पुट में भी मैंने 6 से 7 रुपए लिए और यहाँ पे 1000 रुपए का प्रॉफिट बना। तीसरी हमने जो पुट ली वो 31,200 की ली, यहाँ पे 63 पे लिया, 61 यानी 9 से 10 रुपए हमने यहाँ पे बनाए, और यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ 2100 का। 2100 का उसके बाद फिर हमने एक कॉल ली थी, सुबह कॉल ली थी, तो उस कॉल में भी हमने यहाँ पे 1600 का प्रॉफिट बनाया। तो ऑलमोस्ट लगभग 8000 का प्रॉफिट तो बना, लेकिन प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं था। मुझे वो आज समझना था कि किस तरह से मूवमेंट यहाँ पे हो रही है बैंक निफ्टी में। इवेंट के दिन ये मूवमेंट किस तरह से कर रहा है। अब देखिए, नया लो जो बना है वो सिर्फ आरबीएल बैंक में बना है, और यहाँ पे ये नए लो के आसपास में एक्सिस बैंक। तो नया जो लो बना है वो एक्सिस बैंक लो के आसपास है और आरबीएल बैंक लो के आसपास में है। बाकी ये दो बैंक ही अपने लो के आसपास में है। बाकी देखिए, लो से सारे बैंक यहाँ पे ऊपर है। तो यहाँ पे जिन्होंने सुबह ये शॉर्ट करके बैठे होंगे, देखिए जो प्रॉफिट मिला वो ले लेना इंपॉर्टेंट है। जो बैठे होंगे उनकी बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पे फंस चुके हैं। मेरे ख्याल से अब बैंक निफ्टी जो है वो 31,350 के नीचे नहीं जाने वाला है। आज मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी एनालिसिस के हिसाब से, कि 31,350 के नीचे शायद बैंक निफ्टी यहाँ पे जाने वाला नहीं है। क्योंकि इसको देखिए, एचडीएफसी बैंक अब ऊपर की तरफ मूव कर चुका है। यहाँ पे लो से देखिए 10 पॉइंट ऊपर है, आईसीआईसीआई बैंक लो से ऊपर है,
इंडसइंड बैंक लो से ऊपर है। तो मैंने देखिए छोटे छोटे ट्रेड देखिए समझने के लिए मैंने ट्रेड लिए कि मार्केट को समझना है इवेंट वाले दिन कितना प्रीमियम हाई होता है और प्रीमियम की वैल्यू किस तरह से डीके होती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक ट्रेड लिया, आपको समझाने के लिए बताता हूँ। मैंने एक ट्रेड लिया था पुट का, जब ये 147 चल रहा था, उस समय 147 चल रहा था, इसने आज सुबह का हाई लगाया 168, इसने एक बार हाई लगाया और हाई लगाने के बाद अभी देखिए 118 चल रहा है और 92 रुपए का इसने लो लगाया। मैंने समझने के लिए इसमें ज्यादा क्वांटिटी नहीं, सिर्फ 120 या 140 क्वांटिटी था, समझने के लिए यहाँ पे लिया हुआ था। इवेंट को समझना है तो देखिए ट्रेड करके ही समझना पड़ेगा हमें। तो हमने यहाँ पे पुट दो पुट ली थी, एक तो ली थी 31,100 की जिसमें हमें प्रॉफिट हुआ लगभग 1000 रुपए का। प्रॉफिट से आज कोई मतलब नहीं, आज कुछ समझना था मुझे। देखिए एसबीआई न्यू हाई की तरफ बढ़ रहा है और यहाँ पे देखिए एक पुट मैंने ली, इसको लिया था 163 पे और इसको सेल किया मैंने 171 पे। तो यहाँ पे हमें 2100 का प्रॉफिट हुआ। इसमें भी मेरी ज्यादा क्वांटिटी नहीं थी, मेरे ख्याल से क्वांटिटी मेरे ख्याल से 200 या 220 क्वांटिटी थी। और एक हमने कॉल ली थी 31,800 की कॉल ली थी, तो उसमें भी 54 से 61-62 तक गया, यानी 7 रुपए का मूवमेंट यहाँ पे मिला। यानी यहाँ पे मेरे ख्याल से 100 क्वांटिटी मैंने ली थी। ये प्रॉफिट के लिए नहीं, ये सिर्फ इवेंट को ट्रैक करने के लिए मैंने ली हुई थी कि प्रीमियम का डीके मुझे देखना है कितना जल्दी प्रीमियम का डीके होगा। तो मैंने ये देखा ना कि बैंक निफ्टी अगर एक लो भी लगा रहा था ना, तो पुट में वो हाई जो सुबह बन गया था ना, उस हाई को जल्दी ब्रेक नहीं कर पा रहा था। यानी बैंक निफ्टी थोड़ा सा देखिए, बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, 50 पॉइंट ऊपर जा रहा था, फिर नीचे 50 पॉइंट आ रहा था। जब जो नया लो लगा रहा था तो वो जो पिछला ऑप्शन का जो पिछला हाई था, उस हाई को ब्रेक नहीं कर रहा था, जबकि वो बहुत फास्ट हो रहा था। ऐसा भी नहीं कि वो काफी देर बाद आ रहा था, वो जल्दी जल्दी आ रहा था, फिर भी उस ऑप्शन के हाई को वो ब्रेक नहीं कर रहा था। इसलिए बोलता हूँ कि प्रीमियम जब हाई हो ना, तब आपको बहुत अलर्ट के साथ में ट्रेड करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है वो एक ही जगह पे ट्रेड करता रहेगा। जैसे 150 144 है तो 144 के आसपास ही ट्रेड करता रहेगा, ट्रेड करता रहेगा, ट्रेड करता रहेगा, आपको निकलने नहीं देगा। 44, 47, 48, 43, 42 ऐसा आपको निकलने नहीं देगा। और वो वहां से जो प्रीमियम डीके होगा ना, सडनली आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने 10 पॉइंट गिरा लेकिन प्रीमियम फटाक से डीके, मतलब 10 पॉइंट ऊपर गया और पुट का जो प्रीमियम होगा वो फटाक से डीके हो जाएगा 15 से 20 पॉइंट। अब वो फिर क्या होगा, 44 वाला जो चल रहा था वो 30 के आसपास अब होल्ड करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं अब नीचे नहीं जाएगा शायद, क्योंकि बैंक निफ्टी तो पुट जो है वो नीचे जा रहा है, लेकिन वो ऑप्शन जो है ना वो हाई नहीं मार के वो लो मारना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इवेंट पे पहले से ही, यानी जब कोई इवेंट होता है तो पहले से ही प्रीमियम काफी हाई हो जाती है। तो अगर आप उस प्रीमियम पे ट्रेड करो या लेके जाओगे तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रीमियम के जो किसी इवेंट के दिन या एक दिन पहले अगर आप ऑप्शन लेके जाते हैं तो उसमें ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं होने वाला है। तो ऑप्शन में, और उस दिन भी ऑप्शन अगर आप ट्रेड करते हैं और उस तरह की मूवमेंट नहीं हो रही जिस तरह की आप सोच रहे हो, तो ऑप्शन में आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं वही समझा रहा हूँ। देखिए 100 पॉइंट निफ्टी गिरा हुआ है, निफ्टी 130 पॉइंट गिरा हुआ था, तो जो बैंक निफ्टी था सिर्फ 100 पॉइंट गिरा हुआ था। यानी बैंक निफ्टी को होल्ड करके रखा हुआ आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक और इंडसइंड बैंक में 4 मेजर बैंक है प्राइवेट सेक्टर के, जिन्होंने बैंक निफ्टी को पूरी तरह से पकड़ के बैठे हुए। ये बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ देखिए गिरने ही नहीं दे रहे हैं। जैसे मैं बोला कि 350 के नीचे मुझे नहीं लग रहा कि फ्यूचर आज 350 के नीचे जल्दी गिरेगा। अगर ये 350 को फ्यूचर ब्रेक करेगा तब 100 पॉइंट की हमें वन वे मूवमेंट मिलेगी और उसमें ऑप्शन हमारा तेजी से पुट बढ़ता हुआ दिखेगा जब ये 100 पॉइंट की वन साइड मूवमेंट मिलेगी। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन अगर आप ट्रेड करते हैं तो प्रीमियम के एनालिसिस हमेशा कर लीजिएगा। देखिए अभी प्रीमियम का डेल्टा कैसे कैलकुलेट करना है इस वीडियो के बाद में मैं अभी उसकी वीडियो आज शाम को 5 साढ़े 5 बजे के पहले आप लोग के लिए डाल दूंगा, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा, ऑप्शन डेल्टा की वीडियो, जिससे आपका मालूम चले कि बैंक निफ्टी अगर स्पॉट कितना मूवमेंट करता है। मान लीजिए बैंक निफ्टी स्पॉट अगर 100 पॉइंट मूवमेंट करता है तो आपका जो ऑप्शन है आपका वो कितना पॉइंट मूवमेंट करेगा, तो वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए डेल्टा को जरूर, डेल्टा वाली वीडियो को देखिएगा, जिसमें मैं अच्छी तरह से आप लोग को समझा दूंगा कि ऑप्शन डेल्टा कैलकुलेट कहाँ पे करना है और कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसका फर्क हमारे ऑप्शन पे क्या पड़ता है। दोस्तों अगर आप भी जीरोधा में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अकाउंट ओपन होने के बाद में अपना लॉगिंग आईडी और जीरोधा जो न्यू अकाउंट आपने ओपन किया उसमें फंड ट्रांसफर का स्क्रीनशॉट मुझे भेज देंगे, तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। देखिए मैंने 3 ट्रेड लिए थे, छोटे छोटे ट्रेड लिए थे। 3100 का पुट लिया था, उसमें हमें प्रॉफिट हुआ लगभग 1000 रुपीज का, ज्यादा नहीं, 100 120 130 क्वांटिटी ऐसे मैंने ट्रेड किया था। फिर मैंने यहाँ पे लिया था 31,200 का पुट लिया, उसमें हमें प्रॉफिट हुआ 21,000 का, और जो हमने कॉल लिया उसमें हमें प्रॉफिट हुआ लगभग 1600 का। तो कुल मिला के ये प्रॉफिट, आज प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं है, 4500 4600 का प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हर दिन आप लोग को पता है कि मैं 500 से लेकर 1000 क्वांटिटी के बीच में, और अगर बुधवार और गुरुवार है तो मैं 1000 से लेकर के 2000 क्वांटिटी के बीच में ऑप्शन को ट्रेड करता हूं। लेकिन आज प्रीमियम काफी महंगा था, इसलिए मैंने ऑप्शन को सिर्फ
समझने के लिए कि इवेंट वाले दिन, क्योंकि मैं किसी भी दिन इवेंट वाले दिन, अभी ऑप्शन को मैंने जो रिजल्ट था उस दिन मैंने ट्रैक किया था और आज बजट था तो आज के इवेंट को ट्रैक किया हूं, तो मुझे इवेंट को भी ट्रैक करना है, तब मुझे जाके ऑप्शन में और भी क्लैरिटी आएगी कि मुझे किस दिन ऑप्शन करना चाहिए, किस दिन ऑप्शन नहीं करना चाहिए। अगर करना है तो अगर बाकी दिन देखो, अगर बाकी दिन मैं 20 या 30 पॉइंट के लिए बैठा हूं तो शायद इवेंट वाले दिन मैं 5 से 12 पॉइंट के बीच में ही बैठा रहूंगा ऑप्शन में। ये आपको समझ में आना चाहिए। हर दिन एक जैसा आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो किसी दिन आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट देके जाएगा ऑप्शन, लेकिन किसी दिन आपको ऑप्शन बोलेगा कि भाई आज छोटा प्रॉफिट भी लेके निकलना सीखो। ऑप्शन प्रॉफिट हमेशा लेके निकलना आपको सीखना आना चाहिए। 10 पॉइंट मिले, एक बार आपको आदत लग गई ग्रीन की दोस्तों ना कि मुझे अपना टर्मिनल ग्रीन में ही क्लोज करना है, पैनिक नहीं होना कि नहीं मैंने ट्रेड नहीं किया, निफ्टी तो 200 पॉइंट ऊपर गया, मेरे निफ्टी में पकड़ नहीं है। आप लोगों को पता है मैं निफ्टी के ऑप्शन में उतना ट्रेड नहीं करता हूं, इसलिए निफ्टी में मेरी पकड़ नहीं है। मेरी बैंक निफ्टी पे पकड़ है तो मैं बैंक निफ्टी को ट्रेड करता हूँ। निफ्टी का भी जरा एक बार ऑप्शन लगा के हम लोग निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी का हम लोग ऑप्शन लगाते हैं 11,900 की कॉल का लगाते हैं, देखते क्या चल रहा है। 11,900 की कॉल, अभी अगर कुछ अच्छा मिलेगा तो लाइव एक कर सकते हैं हम लोग ट्रेड। 11,900 की कॉल को 62 रुपए चल रही है और पुट हम कर सकते हैं 11,800 की पुट देख सकते हैं हम लोग। 11,800 की पुट देखें क्या चल रहा है। 11,800 की कॉल ही हो गई, तो 11,800 की पुट देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे निफ्टी का कॉल हो गया, पुट हो गया, ये तो बैंक निफ्टी है, निफ्टी किधर गया। हाँ निफ्टी का कॉल 11,800 की कॉल है तो 11,800 की पुट निकाल देते हैं हम। नहीं 11,800 की पुट 11,900 इसको निकालते हैं यहाँ पे। अब देखिए 11,800 की जो कॉल चल रही है वो 51 रुपए चल रही है और 11,900 की जो पुट चल रही है, सॉरी कॉल जो चल रही है वो 60 रुपए चल रही है और जो पुट जो चल रही है वो 53 रुपए चल रही है। इसने हाई लगाया है 174 का पुट ने हाई लगाया है 11,800 की पुट ने, और 11,800 की कॉल ने 143 का हाई लगाया। मेरे ख्याल से ओपनिंग का ही हाई होगा, सुबह का ही, क्योंकि उसके बाद से तो हाई लगा नहीं होगा। तो अभी जो लो लगाया है वो 47 का लगाया है कॉल ने। और निफ्टी फ्यूचर जो ट्रेड कर रहा है 11,864 रुपए, इसने लो लगाया है 30 का, यानी यहाँ से इसने 30 पॉइंट कवर कर लिए, यानी 140 पॉइंट फ्यूचर गिरा हुआ था और 130 पॉइंट ये निफ्टी भी गिरा हुआ था। तो देखिए आपको समझना है तो छोटे छोटे ट्रेड लेके लाइव मार्केट में चीजों को समझो, अपने देखो अपने आप पे काबू पाना सीखो। सबसे बड़ी बात है ना कि जब हम पैसा लगाते हैं ना तो 20 पैसे भी ऊपर नीचे होता है स्टॉक ना, तो हमारा कलेजा ऊपर नीचे होता है, चाहे कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, कितना भी बड़ा इन्वेस्टर हो, डर तो लगता ही है, क्योंकि हम अपना पैसा लगा रहे हैं तो डर तो लगेगा। तो उस डर को इवेंट वाले दिन आपको समझना होगा कि मूवमेंट कितनी फास्ट होती है। मूवमेंट 12-12 तो 14-14 पॉइंट की मूवमेंट एक मिनट में बैंक निफ्टी का ऑप्शन कर रहा था, जिसको मैं शायद नहीं हैंडल कर दो। देखिए अगर वन वे चल रहा है तो समझ में आता है कि हमारा स्टॉक गिर रहा है और यहाँ से वन वे चलेगा, ये वन वे नहीं दोनों ही तरफ कर रहा था। अगर ऑप्शन 12 पॉइंट 16 पॉइंट चल रहा था, ऑप्शन 12 पॉइंट 16 पॉइंट, और निफ्टी बैंक निफ्टी का जो स्पॉट था वो 50 से 60 पॉइंट के बीच में ही मूवमेंट कर रहा था, तो प्रीमियम डी ऐसे में क्या होता है ना, बहुत देर तक अगर ऑप्शन एक ही जगह पे खड़ा रहता है ना तो वो प्रीमियम डीके होने लगता है। वहां पे प्रीमियम डीके होगा तो एक ही साथ 10 से 12 पॉइंट गिर जाएगा आपको। तो मैं वही चीज यहाँ पे देख रहा था। मैंने जब बैंक निफ्टी का पुट लिया था 11,200 का पुट लिया था, यहाँ पे 31,200 का जब मैंने पुट लिया था 163 में इसने हाई लगाया 107 का, लेकिन ये इतने देखिए हाई लगाने के मैंने पहले ही वो लिया हुआ था, लेकिन वो उस समय हाई नहीं लगा रहा था, बैठा हुआ था बिल्कुल शांति से, ऊपर जा ही नहीं रहा था, क्योंकि जो बैंक निफ्टी का स्पॉट था वो ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा था। तो हमेशा ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इस चीजों का कि इवेंट वाले दिन आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या क्या चीजें आपको देखनी है, क्या चीजें आपको सोचनी है, माइंडसेट आपका कैसा होना चाहिए। अब देखिए कॉल यहाँ पे 60 आ गया, अभी जो 58 था वो 60 पे चल रहा है, और जो पुट है वो है 53, जो पुट ने हाई लगाया वो 74 का हाई लगाया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।